बुद्धि को चारों ओर से हटाते हुए आ जाएं एक रस स्थिति में। एकाग्र हो सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। मैं आत्मा विराजमान हूँ अपने सिंहासन पर प्रकृति के मध्य। मैं आत्मा इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, इस शरीर से भिन्न हर फीलिंग को महसूस करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली। मैं एक चेतना, एक शक्ति। मेरे पिता हर पल मेरे संग, मेरे ही ऊपर एक ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज, तेजोमय, शक्तिशाली, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिशाली, विश्व कल्याणकारी। मैं उन्हीं की संतान हूँ। सर्व प्राप्तियां मुझे उन्हीं से हैं। सर्व संबंध भी मेरे उन्हीं से हैं। आए अपने अनादि स्वरूप में, देखें स्वयं को एक पॉइंट ऑफ लाइट और चलते हैं सीधा परम धाम, उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ शांति। मैं और मेरे बाबा। चलिए स्थित करते हैं स्वयं को परम धाम में, बाबा के बिल्कुल समीप। अब देखिए अपने आदि स्वरूप को। नीचे सत्युग की स्थापनाएं हुई हैं। वहां मैं आत्मा अपने नए स्वरूप में, नए जन्म में पहुंच गई हूँ। देखिए स्वयं को एक बड़े से राजमहल में छोटे से राजकुमार, राजकुमारी के रूप में।
और अपनी इस नई यात्रा पर थोड़े बड़े रूप को देखें। महलों में दौड़ते, बाग बगीचों में दौड़ते, कितना वैभव है, सुख शांति है, अथाह धन संपदा, संपन्नता है चारों तरफ, प्रेम, सुख, शांति, सहयोग। और बड़े होते देखिए स्वयं को। आगे अपने महल के पीछे के रास्ते में जाइए, देखिए कितना सुंदर बागीचा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं सामने ही कितनी सुंदर पवित्र पावन नदी, स्वच्छ जल, एक ही घाट पर पशु पक्षी भी हैं, अन्य आत्माएं भी हैं, देवी देवता भी हैं, बच्चे भी हैं, सब अपने आप में मगन। कितना खूबसूरत नजारा है। चारों घने सुंदर वृक्ष हैं, फल फूलों से लदे। निर्मल वायु मानो कितनी सुगंधित है। महसूस कीजिए उस सुगंध को। आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं घर के ही, महल के ही आगे, थोड़ा और आगे ढेर सारे पुष्पक विमान ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। आप भी अपने पुष्पक विमान में हैं। देखिए कैसा है आपका पुष्पक विमान, कौन कौन है आपके साथ। कहाँ जा रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है। ध्यान से कितने ढेर सारे महल दिखाई दे रहे हैं दूर दूर, चारों ओर खुशहाली। आ जाएं अपने महल की ओर वापस। पुष्पक विमान से निकल अपने महल में प्रवेश कीजिए। देखें आपके महल में कौन कौन है, आपके साथ और कौन है, चेक करें। पहुंचे अपनी सभा में। यहाँ भी कितनी शांति है, खुशी का माहौल है, नृत्य गीत, कितना खूबसूरत महल है।
रत्नों से जड़ित सोने की दीवारें, अब सभागार से निकल अपने कक्ष की ओर जाएं। देखिए वहां पे परिवार के कौन कौन सदस्य दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन आपको दिखाई दे रहा है। चेक करिए कौन है आपके साथ, क्या रूप है उनका और आपका। सत्युग त्रेता पूरा जीवन 2500 वर्ष कितने सुंदर हैं, सुख से भरपूर, शांति से भरपूर, खुशी से भरपूर, सभी ओर सच्चाई है, स्नेह है, सहयोग है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में देखें अपने द्वापर युग में देवी देवता स्वरूप को, विघ्न विनाशक गणेशा के रूप में पूजाएं हो रही हैं। यहाँ आत्माएं परेशान हो चुकी हैं, सुख दुख तेरा मेरा सब कुछ आरंभ हो गया है। लोग ढूंढ रहे हैं, हे देवा सुख दे, हे देवा शांति दे। देखें अपने ही मंदिर और स्वयं को ही अपनी पूजा करते। थोड़ा और आगे आने पर देखें अपने दैवी स्वरूप को। देवी पूजा भी दूर दूर ऊपर मंदिर बने हैं, भक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, उनमें आप स्वयं भी हैं, अपनी ही पूजाओं में लगे हैं। चारों ओर देखिए क्या क्या हो रहा है। आत्माएं कमजोर होती जा रही हैं, सब कुछ बाहर से चाहिए, भक्ति में लीन हो रही है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर देखें अपने स्टूडेंट लाइफ को। जब परम पिता परमात्मा घोर कलयुग के समय आए और संगम युग में मुझे अपना बच्चा बनाया, ब्राह्मण बच्चा, विशेष आत्मा, स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं। देखिए अपने इस जीवन को, कैसे पिता की पालनाओं में मैं आत्मा अपने अंदर परिवर्तन का कार्य कर रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ। बाबा की श्रीमत को सुनो,
अपने विकारों को, विशुद्धियों को खत्म कर रही हूँ। लाइट चमकती हुई मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। देखें अपने आप को सूक्ष्म वतन की ओर जाते। प्रवेश करें इस सफेद उजली दुनिया में, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। अनेक फरिश्ते बैठे हैं और सामने ही शिव बाबा भी हैं। चलिए उनके समीप चलकर बैठते हैं और दिव्य दृष्टि लेते हैं परमात्मा से। भरपूर कर लीजिए स्वयं को पिता से मिल रही इन शक्तिशाली दिव्य किरणों से। अब अपनी दिनचर्या बाबा को बताएंगे, दिनचर्या और मनचर्या। आगे बढ़ते हैं, आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का जो शरीर छोड़ चुकी हैं या शरीर में हैं। सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से जाने अनजाने इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में जो गलतियां हुई, जिनकी वजह से आपको परेशानी हुई, दिक्कत हुई, आपका अनादर हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आपके द्वारा जो गलतियां हुई उनके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। परमपिता परमात्मा की दिव्यता की शक्तिशाली किरणें आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आपको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब आह्वान करेंगे जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतुओं की आत्माओं का। इन्हें भी दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर दीजिए। हे आत्माओं,
इस पूरे कल्प में अज्ञानतावश, भूलवश मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई, चोट पहुंची, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप भरपूर कर लीजिए अपने आप को इन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आपको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। आप आह्वान करेंगे पांचों तत्वों का और समय का। हे पांचों तत्वों, समय, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आपने इस पूरे कल्प में सदैव मुझे हर चीज की भरपूरता दी है, मेरी बहुत सुंदर पालना की है। जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश जो मुझसे गलतियां हुई, आपका अनादर हुआ, आपको चोट पहुंची, आपको अपवित्र किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी। आपसे ही ये जीवन है, ये शरीर जो मुझ आत्मा को मिला, वो भी आपसे ही निर्मित है। मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और परमात्मा की दिव्यता की शक्तिशाली किरणें मैं आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को, फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए, आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। आपसे ही मैंने सहयोग की शक्ति क्या होती है सबके प्रति स्नेह क्या होता है, समान दृष्टि, परखना, निर्णय लेना, निर्मलता, ये सारे गुण मैंने आपसे सीखे हैं। परिवर्तन की शक्ति, समाने की शक्ति, अपना रास्ता स्वयं बनाने की शक्ति, ये सारे गुण, सारी शक्तियां मैंने आपसे सीखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी सुंदर पालना करने के लिए, हर चीज की भरपूरता देने के लिए। मैं अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगते हुए अब आगे बढ़ चुकी हूँ। आप भी आगे बढ़ें। मैंने आपको रिलीज किया, आप मुझे रिलीज कीजिए और यहाँ से अब मुझे आगे बढ़ने का राह दिखाइए। मुझे ले चलिए मेरे अगले डेस्टिनेशन की ओर। समय आपने मेरी पल पल की इस यात्रा की रिकॉर्डिंग की है। जो मुझसे गलतियां हुई, भूलवश, अज्ञानतावश, उन सभी की मैं क्षमा मांगती हूँ और अब ज्ञान द्वारा अपनी जो एक सुंदर यात्रा है, इसमें मैं पुरुषार्थ कर अपनी नई और सुंदर बनाना शुरू कर रही हूँ। आप हर पल, हर क्षण मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब सूक्ष्म वतन से हम सभी फरिश्ते
एक साथ बाबा को संग ले लौट चलते हैं पृथ्वी की ओर। नीचे की ओर चलते हैं और स्थित करते हैं अपने आप को पृथ्वी के ऊपर। भरपूर कर दीजिए पृथ्वी को इन दिव्यता की शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से। अब एंटर कर जाएं पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव बॉम्बे पुणे हाईवे पर। वहां बाबा के कितने अव्यक्त फरिश्ते कार्य में लगे हैं। बाबा के आदि रत्न, एडवांस पार्टी की आत्माएं, सब फरिश्ते रूप में अव्यक्त रूप से वहां कार्य कर रहे हैं। चलिए हम सभी फरिश्ते भी अपने आप को स्थित करते हैं ब्रह्मा चौक के ऊपर और पांचों तत्वों को, पर्वतों को, खेत खलिहानों को, वहां रहने वाली सभी आत्माओं को, नदियों को भरपूर कर देते हैं इन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से। देखें, अंतःचक्षु से प्रयास करें देखने का। पूरे दुआओं के गांव के ऊपर कितने सुंदर एक सफेद रंग की मानो चादर ही बिछ गई है। एक सुरक्षा कवच बन गया है पूरे दुआओं के गांव के ऊपर। हे पांचों तत्वों, समय, मैं आत्मा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, संकल्प है। मैंने बाबा के साथ स्थापनाओं के कार्यों में अपना सहयोग देना है। अब आप मेरी मदद करें यहाँ तक आने में, पहुंचने में। मैं सेवाओं के लिए तैयार हूँ। और यहाँ रहने वाली वो सभी आत्माएं जिनका स्थापनाओं के कार्य में कोई सहयोग नहीं है, उन आत्माओं को अब यहाँ से शिफ्ट होने में मदद कीजिए। और बाबा के वो बच्चे जो दूर दराज बैठे भी सेवाओं के कार्यों में लगे हैं, बाबा के सहयोगी हैं, उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में मदद कीजिए। हम सभी अब तैयार हैं। चलिए अब हम सभी फरिश्ते लौट चलते हैं अपने अपने घरों की ओर। चारों ओर ये शक्तिशाली किरणें प्रवाहित कर मैं आत्मा उड़ चली अपने पंच तत्वों से बने घर की ओर। देखें स्वयं को अपने घर की छत के ऊपर। बना ले एक सुरक्षा कवच इन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों का अपने घर के चारों तरफ। अब प्रवेश करें अपने घर में और पूरे घर को भरपूर कर दे इन शक्तिशाली किरणों से। पूरा घर अंदर बाहर से, हर एक कमरा, किचन, लैट बाथ, जो भी आपके घर का सामान है, देखें कैसे बाबा की शक्तिशाली किरणों से भरपूर होता जा रहा है। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली दिव्यता की किरणों से।
अब आए अपने पंच तत्वों से बने इस शरीर के सामने, प्रवेश करें इस शरीर में और महसूस कीजिए इन शक्तिशाली किरणों की वाइब्रेशंस को अपने पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होते। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में और इस शरीर का आधार ले मैं आज अपने सभी कार्य करूंगी। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। भगवान मेरे हो गए, वो मेरे साथ हैं। मैं शिव बाबा का दिलरुबा बच्चा हूँ, नूरे रतन हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ, कल्प कल्प का विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मेरा हर संबंध परमपिता परमात्मा से है। वो ही मेरे माता पिता, गुरु हैं, शिक्षक हैं, गाइड हैं, खुदा दोस्त हैं, बंधु हैं, सखा हैं, जीवन साथी हैं, बच्चे हैं। हर रूप में, हर रिश्ते में उन्हीं से निभाती हूँ। उन्हीं की श्रीमत पर मैं अपने सभी कार्य करती हूँ। मेरी विजय निश्चित है। आज दिन भर मुझे जो भी आत्मा मिलेगी, मैं परम पिता परमात्मा की संतान, वो विश्व कल्याणकारी है। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरा सभी के प्रति कल्याण का भाव